देखिए इस्लाम के अरकान 5 थे। इससे पहले भी हमने आपको नमाज के ताल्लुक़ से बताए, उसके बाद हज के ताल्लुक़ से बताए, उसके बाद जो है ईमान के ताल्लुक़ से तफसीली बात हुई कि कितनी चीज़ों पर ईमान लाना चाहिए। नमाज के बारे में बताया कि नमाज कितनी फ़र्ज़ है हमारे ऊपर दिन रात में, वो हमने जवाब दिए। आज हम आपको ज़कात के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बोलो? ज़कात। इस्लाम के अरकान में चौथा रुकन क्या है बोलो? ज़कात है। चौथा रुकन ज़कात है। जैसे मैंने कहा था हर अल्लाह का हुक्म क्या है, याद है? हर अल्लाह का हुक्म फ़र्ज़ है, उसको अदा करना ज़रूरी है। तो ज़कात भी अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई मालदार ज़कात न देते हुए इस दुनिया से चला जाए, उसके बारे में भी काफ़ी वईदें हैं। उसको जो है धमकियाँ दी गई है कि जिस माल को उसने दुनिया में जमा करके रखा था वो माल का सांप बनाकर उसके गले में तोक पहनाया जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरह जो है ज़कात भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन ज़कात जैसे मैंने कहा था हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास क्या है, माल हो इतना कि वो हज को जा सकते हो। ऐसे ज़कात भी वही लोग अदा करेंगे जिनके पास इतना माल हो कि वो माल की उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती हो। बात समझ में आ गई तुम्हारे? अच्छा, हमने इससे पहले आप लोगों को ये कहा था कि जिस तरह हम स्कूल की तालीम हासिल करते हैं उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है। बोलो वापस से, जोर से बोलो। इंग्लिश, मैथ, मराठी, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफिया और हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम से रिलेटिव है। क्या है बोलो? हाँ, कि इसको इस्लाम से खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसे मैथ्स है ना, उसमें हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम से रिलेटिव है। क्यों? कि अगर ज़कात निकालना हो तो हमको हिसाब की तरफ जाना पड़ेगा। किसकी तरफ? हिसाब की तरफ जाना पड़ेगा कि इस्लाम में ज़कात कितनी फ़र्ज़ है, इस्लाम में ज़कात कितनी फ़र्ज़ है। तो इस्लाम में उस मालदार के ऊपर जिसके पास इतना माल हो कि वो ज़कात अदा कर सकता हो। तो आज के पोजीशन में अगर 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है कि 1 लाख में अगर कुछ नहीं होता है तो 2 लाख पकड़ लीजिए। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं तुमको। तो 2 लाख पर हमारी ज़कात कितनी बैठती है? 2 लाख रुपए पर ज़कात कितनी बैठती है? तो उसके लिए आसान हिसाब क्या रहेगा बताओ? 100 रुपये को 40 लोगों में तकसीम करना है। एकदम आसान हिसाब। 40 लोगों में तकसीम करना है। अब 40 लोगों में तकसीम करने के बाद 40वां हिस्सा होगा वो ज़कात बैठेगा। 40वां हिस्सा वो क्या बनेगा? ज़कात बनेगी। तो ऐसे हिसाब को जो हम बढ़ाते जाएंगे। 100 पे अगर 2.5 रुपये है तो 1000 पे कितने हुए? 25 रुपये हुए। 1000 पे कितने हुए? 10,000 पे कितने हुए? ध्यान दो, ऐसा मत, अपने अंदाज से मत। 10,000 पर कितने हुए? 250 रुपये हुए। कितने हुए? ऐसे 1 लाख पर 2,500। इस तरह हमारे पास 2 लाख रुपये है तो उस 2 लाख के हिसाब इस तरह करते रहेंगे हम। तो हिसाब का भी ये सीखना ज़रूरी है। अभी जोग्राफिया के हिसाब से, जोग्राफिया क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। शाबाश। अभी एग्जाम्पल, हमको हज के लिए एक बंदा निकला है ना, हज को जा रहा है, तो उसने क्या किया? पूरा जोग्राफिया का मैप मालूम किया कि मुझको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो कहाँ से निकला है वो? केरला से निकला। और कहाँ गया? अभी इस वक्त इंडिया में ही है। इस वक्त कहाँ है वो? इंडिया में है, बिल्कुल बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? बॉर्डर पर। तो जोग्राफिया का फ़ायदा क्या होगा कि हमको डायरेक्शन मालूम पड़ेगा कि इस वक्त हम कहाँ पर है और हमारा किबला रुख कहाँ है। क्या बोले? किबला रुख कहाँ है? किबला हमारे हिंदुस्तान से किस तरफ है? बोलो। वेस्ट में। कहाँ है? हाँ, तो ये याद रखना हमको।
तो वेस्ट कैसे मालूम करेंगे? जब हम ज्योग्राफिया सीखेंगे तो डायरेक्शन मालूम होगा। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी और मराठी इसके सीखने का क्या फ़ायदा होगा? वो भाषाएं आएगी। और कोई अगर हमारे पास गुफ्तगू करने आए या कोई लेटर लेकर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाषा के सीखने से मना नहीं किया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुतूत आया करते थे, लेटर्स आया करते थे, तो उसका जवाब देने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं भाषा के लोगों वालों से वो लेटर का जवाब लिखवाते थे। तो देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि लेटर मैं जो कह रहा हूँ वो कुछ कहे और लिखने वाला कुछ और लिखे। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाषा की सीखने की भी तालीम दी गई कि आप लोग और भी भाषाएं सीखो ताकि दीन को उससे फ़ायदा पहुँचे। आज इंग्लिश का बोलबाला इतना है कि जहाँ कहीं गए वहाँ इंग्लिश में आदमी बोल सकता है। अगर अमेरिका गए तो भी वहाँ पर इंग्लिश है, अफ्रीका में गए तो भी इंग्लिश है, ऑल कंट्री में जो है इंग्लिश की ये जो है बोलचाल है। तो हम क्या करेंगे? इस भाषा को जो है सीखेंगे। इसलिए कि अगर किसी ने पूछा, इस्लाम के बारे में पूछा, तो हम उसको इंग्लिश में भी समझा सकते। तो किसी भाषा के सीखने की मुमानियत नहीं है। तो हम आज हमको ज़कात के बारे में मालूम पड़ा। कितनी ज़कात निकालना चाहिए? अपने माल का 40वां हिस्सा। तो जो मालदार है उन पर माल की ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। इसके अलावा जो गरीब है, जिसके पास माल की ज़कात नहीं, तो क्या करेंगे? अपने माल का सदका निकालेंगे। तो सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है। तो सदक़े से जो अपने बीमारों का भी इलाज किया करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो सदका क्या है? ये ज़कात के अलावा की चीज़ है। बात समझ में आ गई तुम्हारे? उनको आवाज़ नहीं आ रही, शायद उन बच्चों को नहीं आ रही आवाज़, बात समझ में नहीं आ रही है। तो आज समझ में आ गया आज का मसला क्या है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? ज़कात। ज़कात कितनी निकालना चाहिए? अपने माल में से 40वां हिस्सा। अब हर आदमी जो है, जब अभी छोटे हो आप लोग, बड़े होने के बाद मालदार बन जाओगे। तो मालदार बनने के लिए कोई ऐसी वो बताते हैं ना, दीन जो है, दीन मुशक्क़त से इंसान हासिल करता है और दुनिया जो है बग़ैर मुशक्क़त के भी मिल जाती है। नहीं समझ में आया? दुनिया के लिए मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। जिसके मुक़द्दर में दुनिया है ना, उसको दुनिया बग़ैर मशक्क़त के भी आएगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसके बाप का इंतकाल हो गया, क्या हुआ बोलो? अब इंतकाल होने के बाद बाप की जितनी प्रॉपर्टी थी वो किसके नाम पर आएगी? बच्चे के नाम पे। हालांकि बच्चे ने कुछ कमाया नहीं, बाप ने बहुत गारे पसीने से उसको कमाया था और मालदार बन के जो है लखपति करोड़पति बना, और बच्चा बगैर कुछ किए हुए लखपति और करोड़पति बना। तो दुनिया जो है इंसान को मुक़द्दर से जितनी उसकी तय उसकी मिलकर रहेगी, उसको मेहनत करना पड़े या ना करना पड़े। बात आज समझ में आ गई? लेकिन दीन के लिए मशक्क़त बर्दाश्त करना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि हम मदरसा नहीं आएंगे मौलाना, हम घर पे बैठ के याद करेंगे और किसी के पास नहीं पढ़ेंगे, अपने से पढ़ेंगे, तो नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मदरसे में जाना पड़ेगा, उस्ताद के सामने बैठ के अपनी सबक सुनाना पड़ेगा, दीन की बातों को सीखना पड़ेगा, हलाल और हराम की तमीज़ को मालूम करना पड़ेगा, क्या चीज़ जायज़ है क्या चीज़ नाजायज़ है। वो सारी चीज़ों को हमको मालूम करने के बाद उस पर अमल करना पड़ेगा। तो दीन मशक्क़त का नाम है। क्या है बोलो? और मशक्क़त से इंसान दीन में आगे बढ़ते रहता है। किस में बोलो? दीन में। हाँ, मशक्क़त से इंसान दीन में आगे बढ़ते रहता है। तो हम क्या करेंगे? हर चीज़ को दीन के दायरे के सामने जो है, दीन को सामने रखते हुए हर चीज़ को हासिल करेंगे। और दुनिया की तालीम हासिल करते तो ये नियत करें कि इंशाअल्लाह इससे अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो डॉक्टरी जो है ये जो है पेशा, इसको भी दीन के साथ जोड़ दो कि इंशाअल्लाह मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो लोगों की खिदमत करूँगा और बहुत कम इसमें खिदमत करूँगा। गरीब आया तो उसका फ्री इलाज करूँगा। कितने आज भी लोग ऐसे हैं कि जो दीनदार लोग होते हैं, जिनके पास उन्होंने तालीम हासिल की होती है, वो डॉक्टर लोग उनसे पैसे नहीं लेते। बस समझ में आ रही? तो हम भी नियत करें, अगर कोई गरीब आ जाए तो उसको
कम से कम इसमें हम क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। यानी अगर गरीब आया है और मैं वकील बन गया तो उसकी केस को कम से कम पैसों में जो है सॉल्व करके दे देंगे। अगर डॉक्टर हो तो फ्री इलाज करूँगा, नहीं फ्री तो कम से कम पैसे लूँगा उससे। अगर इंजीनियर बन गया तो उसका कोई मसला है, मकान बनाने का मसला है, तो हम क्या करेंगे, कम से कम पैसे में उसको जो है मैप बना के और उसका जो है वो बना के दे देंगे नक्शा के, भाई आप इस तरह घर बना ले। वरना ये जो लोग होते हैं ना, ये पैसे भी अच्छे खासे लेते हैं। बात समझ में आ रही? तो हम तालीम हासिल करते वक्त ये नियत करेंगे कि इंशाल्लाह इसके ज़रिए हम दीन को फ़ायदा पहुँचाएँगे और लोगों की मदद करेंगे। इस तरह करेंगे इंशाल्लाह। अभी से नियत कर लो। नियत पे क्या है बोलो? अमल का दारो मदार है।